महाजन अब सब कुछ जान चुका था। उसे पता चल गया था कि रामू की अमीरी का राज कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी मुर्गी थी जो हर सुबह सोने का अंडा देती थी। उस रात महाजन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह मुझे वो मुर्गी चाहिए। जब तक वो मुर्गी रामू के पास है, मैं कभी सबसे अमीर नहीं बन सकता। आज रात वो मुर्गी मेरी होगी। रात गहरी होती गई। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। महाजन धीरे धीरे रामू के घर की ओर बढ़ने लगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी और सुबह तक मुर्गी मेरे घर होगी। रामू का घर बिल्कुल शांत था। अंदर रामू, सीता और मोहन गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दड़बे में बैठी मुर्गी को जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। महाजन धीरे से बार बार करता है। वो दबे पांव मुर्गी के दड़बे तक पहुंच जाता है। उसने हाथ बढ़ाया और मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की। मुर्गी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रामू की आंख खुल गई। सीता, उठो। लगता है बाहर कोई है। क्या हुआ? इतनी रात को कौन हो सकता है? पिताजी, मुझे डर लग रहा है। रामू दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ा। महाजन घबरा गया। अरे, ये तो जाग गए। महाजन मुड़कर भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो जोर से गिर पड़ा। अरे रुक जा, कौन है तू? महाजन किसी तरह उठा और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। रामू उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। कहीं कोई हमारी मुर्गी चुराने तो नहीं आया था? हाँ, अब हमारा राज सुरक्षित नहीं रहा। आज से हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगली सुबह महाजन अपने घर बैठा बहुत गुस्से में था। कल रात मेरी योजना तो असफल हो गई, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। अब मैं ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे रामू खुद अपनी मुर्गी मुझे सौंप देगा। उधर रामू को महसूस होने लगा था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। क्या महाजन कोई नई चाल चलेगा? क्या रामू अपनी मुर्गी की रक्षा कर पाएगा, या लालच एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है? जानिए अगले भाग में।